हमारी वीडियो का टॉपिक है कि किसी भी महान व्यक्ति की जीवनी कैसे लिखते हैं। जीवनी एग्ज़ाम में भी आती है, 4 या 5 मार्क्स की आती है। अगर आप स्टूडेंट हो तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी है, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार आती है क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसमें बताऊँगी कि आपको जीवनी हेडिंग वाइज कैसे लिखनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये कि जीवनी को कभी भी पैराग्राफ में नहीं लिखते हैं, हमेशा हेडिंग डाल के लिखते हैं। क्योंकि पैराग्राफ में क्या है, अगर आप जीवनी लिखोगे पैराग्राफ में तो उसकी सारी डिटेल्स मिक्स हो जाती है और एग्जामिनर को भी समझ में नहीं आता है कि आपने उसकी कौन सी विशेषता कौन से पैराग्राफ में लिखी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जीवनी को हमेशा हेडिंग वाइज लिखते हैं। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, चाहे हम किसी भी व्यक्ति की जीवनी लिख रहे हैं, जन्म, यानी कि हम उसके जन्म के बारे में बताएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस शहर के 4 मील दूर लम्ही गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब राय था, वह डाकखाने में नौकर के तौर पर काम करते थे। फिर हम सेकंड हेडिंग डालेंगे, शिक्षा, यानी कि उनकी शिक्षा के बारे में बताएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया था। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा को पास करने के बाद वह पाठशाला में अध्यापक नियुक्त हो गए। सन 1919 में बीए पास करने के बाद स्कूल के डिप्टी सब इंस्पेक्टर नियुक्त हो गए। शिक्षा के बाद हम थर्ड हेडिंग डालेंगे, मृत्यु। तो हम मृत्यु लिख देंगे जब भी मृत्यु हुई है उनकी। फिर हम मृत्यु के बाद, अगर आपके पास टाइम है एग्ज़ाम में, तो फिर आप ये 2 पंक्तियाँ लिख सकते हैं मृत्यु वाले पैराग्राफ के बाद। तूफान आते हैं, कश्तियाँ पलट जाती हैं, पर कुछ लोग मर के भी अमर हो जाते हैं। इससे क्या है, इससे हमारी जीवनी पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और एग्जामिनर भी आपको फुल मार्क्स दे देगा। फिर हम फोर्थ हेडिंग डालेंगे, प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं वाले पैराग्राफ में हम जिसकी भी जीवनी लिख रहे हैं उसकी हम रचनाओं के बारे में लिख देंगे, यानी कि उन्होंने क्या क्या रचना की है। जैसे मैंने इसमें लिखा है, प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि हैं। उनकी कहानी का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है, जिसमें लगभग 300 कहानियां संकलित है। और जो जो मेन शब्द हैं उनको आप ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देंगे। देन हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, साहित्यिक विशेषताएं। इसमें हम व्यक्ति की साहित्यिक विशेषताओं के बारे में लिखेंगे जिनकी भी आप जीवनी लिख रहे हैं। जैसे मैंने इसमें लिखा है, प्रेमचंद हिंदी के युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। उनकी रचनाओं में तत्कालीन इतिहास बोलता है। वे सब प्रथम उपन्यासकार थे जिन्होंने उपन्यास साहित्य को वास्तविक भूमि पर ला खड़ा किया। और फ्रेंड्स, तो जीवनी लिखते टाइम एक बात का ध्यान रखिए कि जो हेडिंग आप लिख रहे हो वो ब्लैक पेन से ही लिखनी है, जैसे कि मैंने इसमें लिखा है। साहित्यिक विशेषताओं के बाद हम लास्ट हेडिंग डालेंगे, भाषा शैली। इसमें हम प्रेमचंद की भाषा शैली के बारे में बताएंगे कि वे अपनी रचनाओं में कैसी भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। तो मैंने इसमें लिखा है, प्रेमचंद जी उर्दू से हिंदी में आए थे, अतः उनकी भाषा में उर्दू की चुस्त लोकोक्तियाँ तथा मुहावरों के प्रयोग की प्रचुरता मिलती है। इनकी भाषा सहज, सरल, व्यवहारिक, प्रभावपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है तथा उसमें व्यंजना शक्ति भी विद्वान है। इनकी शैली आकर्षक है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी जीवनी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जीवनी कैसे लिखते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट